हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, शॉर्ट का भी यही क्वेश्चन था कि डिवाइन हमसे क्या चाहते हैं। गॉड, परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल, हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारी शिव शक्ति, हम उनके प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें चुना है। हमारी अवेकनिंग हुई है। ये अवेकनिंग होना कोई छोटी बात नहीं है। हजारों जन्मों की मैल धोने जा रहे हैं हम। मुक्ति का मार्ग है, बहुत प्यारा मार्ग है। चाहे पेन है, चाहे सोच कर देखो, पेन तो हम वैसे भी हजारों जन्मों से झेल रहे हैं ना। परमात्मा के मिलने के बदले में जो पेन मिलता है, उस पेन को आप एक गिफ्ट समझो। जब आप पेन में जाने लगो, दर्द में जाने लगो, ये सोच लेना कि आपने परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू कर दिया है, रास्ता मिल गया है आपको। एस.एन. गोयनका जी भी यही कहते हैं कि आपको परमात्मा ने मौका दिया है। तो देखते हैं डिवाइन आपसे, अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे क्या करें। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है, इस पर्सन के पास ज्ञान भी है क्योंकि येलो कलर है कार्ड में, और ये पर्सन की चाहत है कि मुझे सभी लोग प्यार करें। उसके लिए ये आप कुछ नहीं करना चाहता। आप ऐसे बना हुआ है कुप्पा बन के। ज़्यादातर हमारे डीएम के लिए जो कार्ड शुरू में आते थे, उनको डिवाइन फेमिनिन का प्यार चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं करना बदले में, वो ही करे जो करे। लेकिन ऐसा नहीं चलता। ये जो अर्थ है, अर्थ पर जो रिश्ते हैं गिव एंड टेक के हैं। गिव एंड टेक का ही रिश्ता आप चला लो ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों को हाथ ऐसे करना जानते हैं, ऐसे नहीं करना जानते। आपको ऐसे करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं, उन लोगों के लिए 9 नंबर है। 9 नंबर अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने का है। डिवाइन चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आप हजारों जन्मों से मैल भर भर कर लाए हो, इन कप्स में पड़ी है, उसको खाली करो। एक्शन लो, मेहनत करो, साधना करो, तब जाके आप इन कप्स में जो प्यार भरा पड़ा है ना, उसको हासिल कर सकोगे। अपने आप को खाली करो। खाली करने के बाद ही परमात्मा की ऊर्जा आप में बस सकती है। ये कहते हैं डिवाइन। और आगे है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का होता है। केतु वैसे हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा है ना, उसमें बहुत फिसलन होती है। बहुत हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। हमें बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। ये जो संसार है, ये माया है, जगत है, इल्यूजन है। जहाँ पर जो कप्स हैं, सभी इल्यूजन से भरे हुए हैं। लेकिन हमने तय करना है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने सोच समझ कर अपना रास्ता चूज़ करना है। आगे देखो, रेड कलर है, स्नेक है, खतरा है, मतलब कहीं किसी गलत रास्ते पर न चल पड़े। ये सोचना आपका काम है, ये डिवाइन का काम नहीं। हाँ, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक्शन हमें लेना है। ये दोनों कार्ड एक्शन के हैं। एक्शन से ही रिएक्शन होता है। तो आगे देखते हैं नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति निकल पड़ा है अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। तो इस कार्ड के द्वारा डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी प्यारी सोल, आप इस अर्थ पर इसीलिए आए हो ताकि आप प्रकृति की सेवा करो। प्रकृति में पूरी सृष्टि आ जाती है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इंसान सब आते हैं। यहाँ तक कि ठोस चीज़ें भी आती है। ठोस चीज़ें मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हम सब वाइब्रेशन हैं, हम सब एक हैं। आपने वननेस में जाना है। वननेस में जाके सभी चीज़ों को प्यार करना है। जहाँ जहाँ किसको ज़रूरत है उसकी सेवा करनी है। 2 काम करने के लिए हम आते हैं। एक तो अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए, ताकि हमें मुक्ति का मार्ग मिले। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उन्होंने ये रास्ता चुन लिया है। डिवाइन ने उनको ये गिफ्ट दे दिया है मुश्किल, लेकिन हो जाता है। तो आपने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है, पूरी प्रकृति का ख्याल रखना है। इस काम के लिए आप अर्थ पर आए हो। ये डिवाइन की इच्छा है, डिवाइन का एक आज्ञा ला लो, जो कुछ भी ला लो, ये डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। जो कार्ड पहले आए हैं, अगर आप उन पे अच्छे से चलते हो, अपने पर वर्क करते हो, सेल्फ लव करते हो, साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्र बैलेंस करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, चाहे छोटे लेवल पे करो,
उसके बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे। आपको इस अर्थ पर ही बहुत सुकून, बहुत पीस मिलेगा अपने परिवार में रह कर ही। देखो, ये भी प्रकृति की आत्माएं हैं, इनसे भी प्यार करो। जब आप इनसे प्यार करोगे तो बदले में परमात्मा ढेर सारा चारों तरफ से प्यार आपकी तरफ भेजेंगे, तो आप खुद ही कंप्लीशन में चले जाओगे। जो चीज़ भी आपको चाहिए यूनिवर्स हाजिर करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो जहाँ पर है स्ट्रेंथ, 8 नंबर है। तो जब 8 नंबर शनि का होता है, शनि हमारे पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। जब आप अच्छे से अपने पर काम करते हो, साधना करते हो, अपने कर्मों को खाली करते हो, इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में आ जाते हो, तो आप में इतनी शक्तियाँ आ जाती है। क्योंकि हर एक इंसान में परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ देकर भेजी है ना, 33 करोड़ देवी देवता हम में ही समाये हुए हैं। बस हमने ज्ञान की ज्योत जगाकर उनको जागृत करना है। जब हम जागृत कर लेते हैं तो हमारे में इतनी हिम्मत आ जाती है, दुनिया में कोई भी मुश्किल है हमें वो मुश्किल नहीं लगती, हमें वो आसान काम लगता है। शेर के दांत गिनने का मतलब यही है। ये शक्ति है, ये शक्ति जाग चुकी है, बैलेंस में आ चुकी है। अब उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। तो आगे है द चैरियट। देखो 7 की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मेरा जैसा क्वेश्चन है परमपिता परमात्मा वैसी एनर्जी भेजते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू काशिक रिकॉर्डिंग, थैंक यू। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, एक राजा की तरह रह रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है। जैसे ये ब्लैक एनर्जी है, ये वाइट एनर्जी है। तो जो हमारी साधना का रास्ता होता है 7 नंबर केतु का होता है, केतु में स्पिरिचुअल बनाते हैं, उसमें हमने अपनी जो ब्लैक एनर्जी है उनको ख़त्म करके वाइट एनर्जी में जाना है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में जाना होता है। तो उसके लिए अदृश्य शक्तियाँ हमारी हर वक्त मदद करती हैं। यही डिवाइन चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे तक पहुंचने के लिए तेरे को ये चीज़ें खाली करनी पड़ेगी। जो ब्लैक एनर्जी है ना, इसको ब्लैक मैजिक भी कह सकते हो, ब्लैक एनर्जी भी कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हो, जो हमारे आसपास ही होती है। बस उनको क्लियर करने की हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए। जब हमने वो हासिल कर ली तो ऑटोमेटिकली आस्ते आस्ते क्लियर हो जाती है। हम इस वाइट में एनर्जी में चले जाते हैं, हमारी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाते हैं। अध्यात्म के रास्ते का मतलब ही यही है। आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर आप में इतनी हिम्मत आ जाती है ना, आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आती हैं और वो आपको मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप जब डिवाइन को सरेंडर करते हो, फ्लो के साथ चलते हो, जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम उसमें दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं। तो हम में भी फिर इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम हर एक दुख दर्द को पार करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तलवार उठाने का यहाँ पर ये मतलब है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। बहुत प्यारी सी गाइडेंस मिली है, बहुत प्यारी सी ऊर्जा मिली है। थैंक यू।